नमस्कार। 34 वर्षीय युवक इनकी हस्तरेखाओं को, इनकी उंगलियों के फलों को, इनके पर्वतों को और साथ ही साथ रेखाओं को सबको मैं पढ़ने वाला हूँ। अंत में इनके सवालों के जवाब देने वाला हूँ। तो चलिए प्रतिक्रियाओं पर चलते हैं। सबसे पहले कनिष्ठ उंगली पर। कनिष्ठ उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक उत्तम लंबाई के लिए गिनी जाती है और इनकी लंबाई वो उत्तम है, यानी बुढ़ापे तक अच्छी याददाश्त, साथ ही साथ मानसिक किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं। सेकंड पर्व उत्तम अच्छी खड़ी रेखाओं के साथ, व्यवहार के अंदर किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं, व्यवहार के अंदर किसी को का मन दुखाने की प्रवृत्ति नहीं। और कुल मिलाकर यदि थर्ड पर्व को देखूं तो आर्थिक स्थिति पर जरूर मुझे ये कुछ रेखाएं दिखाई देती हैं। इसका कारण क्या है? ये रेखा सिर्फ और सिर्फ आपकी आमदनी के लिए मैं बोल रहा हूँ, आपके परिवार की आमदनी के लिए नहीं। अभी वर्तमान में धन के लिए संघर्ष है। यहाँ दिखलाने वाली ये थर्ड पर्व पर रेखाएं हैं। अब बात करते हैं आपकी यहाँ पर हम उंगली की, और वो उंगली है आपकी सूर्य की उंगली। सूर्य की उंगली यशमान सम्मान के लिए, इसमें कुछ रेखाएं हल्की हल्की कट का निशान लग जाए तो इसको कह सकते हैं कभी कभी बीच व्यक्ति को अचानक से ताव आ जाता है, क्रोध आ जाता है, उस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना है। उससे किसी से कोई ज़्यादा खराब बात नहीं होगी। कुल मिलाकर आप अपनी जॉब से संबंधित जो भी क्षेत्र होगा अगर इस समय कर रहे हैं तो वहाँ अपना कुछ काम बिगाड़ लेंगे। इसके बाद सेकंड पर्व की बात करता हूँ। यहाँ पर काफ़ी रेखाएं हैं। ये रेखाएं जब माइनस हो जाती हैं तो राज्य सरकार से संबंधित कार्यों में लाभ लेने के लिए संघर्ष व्यक्ति का बढ़ जाता है। सिर्फ मैं संघर्ष बढ़ने की बात कर रहा हूँ, अभी मैं किसी प्रकार के नौकरी की बात नहीं कर रहा। उसके लिए बहुत सारी रेखाओं को देखूंगा, तब अंत में बताऊंगा। नीचे वाला पर्व पर खड़ी रेखाएं यानी पिता से संपत्ति निश्चित मिलेगी, सहयोग अच्छा प्राप्त होता है। यहाँ बात कर लेता हूँ आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की प्रथम पर्व पर यदि देखता हूँ तो वहाँ भी कुछ मुझे अगर दिखाई देता है तो यहाँ पर कोई कट का निशान नहीं, यानी कोई भी स्थायी रोग नहीं। साथ ही साथ उंगलियों पर अगर देखता हूँ तो यहाँ पर चक्र का बहुत सुंदर निशान। जब जब व्यक्ति के अंदर ये चक्र का निशान बन जाता है तो व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत अच्छी ग्रहण शक्ति वाला होता है। ग्रहण शक्ति से मतलब यहाँ यही होता है कि जब इन पर्वों पर किसी प्रकार के शुभ चिन्ह होते हैं तो वो आने वाली मुसीबतों को से व्यक्ति को बचा लेते हैं। उनका मतलब सिर्फ यही होता है। यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो ये नीचे के पर्व पर भी फिर वही धन के पर्व पर ये रेखाएं, इस प्रकार की रेखाओं का 2 बार वर्णन आ चुका, पीछे बुद्ध की उंगली से नीचे और अब यहाँ पर। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि खामखा में कहीं पर गलत पैसे का इन्वेस्टमेंट ना करें, उससे भारी नुकसान हो सकता है। किसी को अपना धन न दें, उससे लौटकर नहीं आ सकता है। वर्तमान में धन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इस प्रकार का यहाँ दूसरा पर्व आपका दिखाई दिया है। थर्ड पर्व अपना घर की संपत्ति होती है। अपने घर की संपत्ति में भी जब इस प्रकार के हल्के हल्के चिन्ह लग जाएं तो ऐसा कह सकते हैं कि घर का जुड़ा हुआ यानी अपना जुड़ा हुआ पैसा आप कहीं भी खर्च कर सकते हैं, उसको सावधानी रखने की ज़रूरत है। मैं बात करता हूं आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली और उस पर कुछ कट के निशान, इसका मतलब ये हुआ सिर्फ और सिर्फ इस एज में थोड़ा सा खान पान पर नियंत्रण रखें। बाजारू खाना ज़्यादा ना खाएं, बस इस प्रकार का संकेत रखें। नहीं तो ये थोड़ा कभी कभी लीवर जैसे रोग दे देता है थोड़ी बहुत समय के लिए, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। इससे ज़्यादा कोई परेशानी की बात नहीं है। यहाँ पर ये रेखाएं हैं, इनको आपको अपने प्रेम संबंधों में खराबी, साथ ही साथ पत्नी की बात को अनसुनी करना, या ऐसा कह सकते हैं कि पत्नी के साथ में उसकी बात न मानना, उसके साथ तालमेल में थोड़ा सा कमी का एहसास रहना। थर्ड पर्व संतान से सुख संपन्न पूरी तरीके से मौजूद है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके बुध पर्व के बारे में। यहाँ का ये छिद्र है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। देखिए जब तक ये छिद्र यहाँ पर ऊपर की तरफ वाला है तो पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद, नीचे वाला चिन्ह है तो इसको कहते हैं व्यक्ति जो है
अपना धन जोड़ नहीं पाता, उससे पहले व्यक्ति का धन खर्च हो जाता है। इसके लिए मैं उपाय भी बता दूंगा, यहाँ पर एक आपको रत्न पहना दूंगा, उससे आपके जीवन की धन की जो खर्च करने की है बिना वजह या खर्च तेजी से खर्च हो जाता है, उस पर कुछ नियंत्रण लग पाएगा। अब बात करता हूँ यहाँ पर बुध पर्व के बारे में। ये देखिए, यहाँ पर जब ये रेखाएं निकलती हैं तो ये स्थायी रेखा वो रेखा है जो आपको परिवार से संपत्ति मिली। ये यहाँ से ये रेखा जो जाती हैं ये बताती हैं आपके धन के आगमन को। अगर यहाँ देखता हूँ तो आपके द्वारा भी धन के आगमन है। अगर इस समय भी आप किसी कार्य क्षेत्र में चले जाएंगे तो वहाँ से भी आपको धन के आगमन बन सकते हैं। तो मेरे हिसाब से किसी कार्य क्षेत्र में होने भी चाहिए आप इस समय, और उससे धन के आगमन भी बनते दिखाई देते हैं। पैतृक परिवार से भी मजबूती दिखाई देती है। यहाँ पर अब बात करता हूँ मैं सूर्य के पर्व के बारे में। सबसे पहले ये साइड में रेखा है, ये कुछ समय के लिए दूसरी जगह जॉब करा देती है व्यक्ति को, ऐसा बोला जाता है। यहाँ से अगर देखता हूँ तो ये रेखाओं का जो संगम है ये बताता है कि व्यक्ति के जीवन में उसको भागदौड़ करनी पड़ेगी। परंतु जब ये रेखा बन जाए, इस तरह के ट्रायंगल बना करके और सूर्य के प्रथम पर्व तक पहुँचे, वहाँ पर भी यदि देखूंगा तो बिल्कुल एक माइनर छोटी सी, बहुत छोटी सी मछली भी आपको ये नज़र आएगी। यानी ये वो चीज़ें आई जो सूर्य पर्व के नीचे बनी। अब इनके कितने प्रकार से फल है। एक प्रकार का फल तो ये है कि आप बिल्कुल यदि निश्चित रूप से इस समय तक भी लगे हुए हैं मेहनत के साथ सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए, तो अभी इसमें बिल्कुल वो चीज़ें दिखलाई पड़ती हैं जो सरकार के द्वारा आपको नौकरी मिल सकती है। दूसरी बात, यहाँ पर व्यक्ति को पिता का बहुत मजबूती के साथ सहयोग मिलता है। और तीसरी बात, पैतृक संपत्ति का अच्छा सहयोग मिलता है। यानी कुल मिलाकर पिता से सहयोग की रेखाएं, और साथ ही साथ व्यक्ति को घूमने का शौकीन, और कुल मिलाकर जॉब के लिए जरूर आपको प्रयास करना चाहिए। राजनीतिक लोगों से भी संबंध और राजनीतिक कार्यों से भी संबंध अच्छे लाभ उठाने की दिखाई देते हैं। अब बात करता हूं मैं इसके बाद में आपके पर्व की, और वो है पर्व आपका यहाँ पर शनि का पर्व, यानी धन का पर्व। इसमें एक तो चतुर्भुज ले लीजिए आप। पहले तो ये धन की कोठरी मिल गई आपको, पैतृक संपत्ति की। ये चतुर्भुज यहाँ पर है, आपके पास में जीवन की सभी आवश्यकताएं पूरी होंगी और बुढ़ापा बहुत सुंदरता के साथ बीतेगा। अभी मैं इसको सिर्फ भाग्य रेखाओं का स्वरूप बोलता हूँ। तो जब इस प्रकार की भाग्य रेखा हो व्यक्ति के पास में, थोड़ा सा पर्वत दबा हुआ हो, तो अपने धन को तेजी से इन्वेस्टमेंट मत करिए। संपन्नताएं सभी आपके पास हैं, बस उसमें सब्र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब बात करते हैं इसके बाद में आपके यहाँ पर बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति पर्व से मल्टीपल रेखाओं का शनि पर्व के साथ संबंध, यानी व्यक्ति के पास अच्छा ज्ञान है, कई सब्जेक्ट में वो महारत रखता है, कई योजनाओं के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन में लाभ उठा सकता है। मंगल पर्व से निकलने वाली रेखाएं हैं। यदि जुनून आ जाए और मेहनत करने पर तुल जाए तो मेहनत के द्वारा लाभ भी प्राप्त करता है। ये रेखाएं थोड़ा सा जब बाहर की तरफ जाने लगती हैं तो व्यक्ति कभी कभी जुड़ा हुआ धन को बेकार में बर्बाद कर देता है। इस प्रकार की रहता है, लेकिन आने वाले समय में भक्ति भाव, पूजा पाठ, ये सब चीज़ों में भी आप दान पुण्य भी करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इसके बाद में आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा को यदि आप देखेंगे तो थोड़ी बहुत चटकदार रेखाएं ऊपर नीचे लग जाएं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से ये रेखाएं परिवार से लाभ, परिवार के साथ चलना, परिवार के लोगों की हेल्प करना, इस तरह की अच्छी प्रवृत्ति की रेखा। कभी इसमें किसी भी प्रकार का बड़ा रोग का संकेत नहीं है। यहाँ पर कोई बड़े रोग का संकेत नहीं, पत्नी के साथ कोई भी किसी प्रकार से यहाँ पर तलाक जैसी कोई स्थिति नहीं। तो कोई ये इस तरह की यहाँ पर हृदय रेखा है, मन से पवित्र व्यक्ति है। आइए बात करता हूँ यहाँ पर मंगल पर्व। कर्म रूपी मंगल पर्व कर्म रेखाओं के लिए जाना जाता है। व्यक्ति की कितनी गति है कर्म के प्रति, ये मैंने एक मंगल से शनि को रेखा को बताया। साथ ही साथ यहाँ से भी रेखाओं जाकर के और सूर्य पर्वत के साथ संबंध बना दे, तो मंगल से सूर्य पर्वत की रेखा जब भी संबंध बनाती है, ऐसे व्यक्तियों को राज्य सरकार की नौकरियां भी प्राप्त हो सकती हैं और साथ ही साथ राज्य प्रकार से लाभ भी। तो कुल मिलाकर कर्म रेखाएं काफ़ी अच्छी है यहाँ पर, इनका आप लाभ उठाइएगा और मेहनत करिएगा, अपने टारगेट को पाइएगा। यहाँ पर अगर देखें तो राहु पर्वत पर छोटा सा एक्स दिखाई पड़ता है। कृपया करके गलत जगह फिर धन खराब होने के संकेत दिखाई देते हैं। ये प्रयासरत रेखा है, मेहनत करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा आपकी बुद्धि रेखा।
बुद्धि रेखा जब इतनी ढलवा हो जाए तो ये अच्छी बात नहीं। इसका कारण होता है व्यक्ति के अंदर ये दुर्भावनाएं आती हैं, कुल मिलाकर गलत प्रकार की, कभी कभी बहुत गहराई तक खामोखा की योजनाएं सोचना, कभी कभी बिना वजह क्रोध करना, या कभी कभी बहुत ज़्यादा जिद करना, इस तरह की रेखा। तो ज़्यादा डाउन रेखा कभी कभी व्यक्ति को नर्वसनेस भी देती है। तो इस चीज़ों पर आपको नियंत्रण करना है। किसी प्रकार से किसी के बहकावे में आकर कहीं गलत कोई कदम नहीं उठाना है। बुद्धि का सही इस्तेमाल करिएगा, ज़्यादा योजनाओं को दिमाग में मत लगाइएगा। बात करता हूँ द्वितीय मंगल पर्व के बारे में, जो झगड़ों के लिए, झंझट के लिए, मुकदमों, कोर्ट कचहरी, इस तरह की यहाँ पर कोई भी रेखा अभी नज़र नहीं आती। अब बात कर लेते हैं आपके यहाँ पर चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत, और यदि इन रेखाओं की गति को देखते हैं तो ये एक तरह से कहते हैं चलायमान रेखा है। जब चंद्र पर्वत पर ज़्यादा चलायमान रेखा दिखाई देने लगे तो व्यक्ति के दिमाग की स्थिति बहुत ज़्यादा चलायमान रहती है। अब मैं आपको एक और रेखा के बारे में बताता हूँ। ये देखिएगा, आप यदि देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक काइट का चिन्ह कह सकते हैं, आप मछली का चिन्ह कह सकते हैं, कुल मिलाकर दोनों का मिलता है लाभ। यहाँ पर यदि आप देखें तो ये निचला चंद्र पर्वत है। निचले चंद्र पर्वत की ज़्यादा रेखाओं का संबंध, ज़्यादा गतिमान होना, व्यक्ति को दो स्वप्न के द्वारा, यहाँ ऐसा नहीं कि चंद्र पर्वत पे यदि मछली हो गई तो व्यक्ति कुल मिलाकर कोई ज़्यादा तरक्की प्राप्त कर लेगा। बस इतनी बात है, जो दुर्व्यसन है यानी जो दुर्भावनाएं हैं उनसे बाहर निकाल लाएगी ये मछली। तो कुल मिलाकर जो आपकी मन के अंदर जो जो योजनाएं चल रही हैं, जैसे सवाल के अंदर हैं, उससे आप बाहर आ जाएंगे और अपने जीवन की फिर उन्नति तरक्की की तरफ चलेंगे। क्योंकि इससे निकलने वाली एक रेखा का संबंध यहाँ से अगर देखेंगे तो आपको इधर से शनि पर्व या सूर्य पर्व की तरफ भी देखता है। तो यहाँ इस प्रकार की गति इस काइट्स की या इस मछली जैसे चिन्ह की मानी जाती है। तो बुरा दुर्व्यसन के लिए रेखाएं हैं, उनसे बचना होगा। किसी प्रकार के अवसाद या बीमारी के रोग मैं यहाँ पर नहीं बोलता हूँ। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी रेखा के बारे में, और वो है आपकी पहले भाग्य रेखा। यदि आप भाग्य रेखा को देखेंगे तो ये पैतृक इससे निकली, फर्स्ट मणिबंध से रेखा निकले, व्यक्ति जीवन के अंदर पैतृक संपत्ति लेकर के पैदा होता है, परिवार से ही मजबूत होता है, परिवार का सहयोग मिलता है। इसके बाद यहाँ लगभग 35 से 36वें वर्ष में एक आपका नया उदय हो रहा भाग्य रेखा का। यानी जहाँ तक आप अब चल रहे हैं इसमें लगभग 2 वर्ष के बाद एक नई गति आपके जीवन में आएगी, और उससे एक नए काम से आप अपने जीवन की तरक्की उन्नति को प्राप्त करेंगे। तो यहाँ इस प्रकार के संकेत ये अच्छी रेखा के साथ में यहाँ पर मौजूद है। तो ये 2 साल के अंदर कोई अन्य परिवर्तन का, जब शुक्र पर्वत से निकल कर के रेखा बुध पर्वत की तरफ दो मुखी हो जाए तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति मिलती है, अच्छा खासा वैवाहिक पत्नी का सहयोग अगर आप चाहें तो वो भी मिलता है, साथ ही साथ संतान के द्वारा उन्नति तरक्की मिलती है। व्यापारिक रेखाएं, व्यक्ति जीवन में अगर 2-3 व्यापार करेगा तो यहाँ व्यापार उसको बदलने पड़ जाएंगे, और यदि इस तरह की बाकी रेखाएं नौकरी में होती है तो बार बार स्थान परिवर्तन का सामना होता है। तो उसकी कोई चिंता नहीं है, यहाँ पर अभी व्यापार के लिए मैं आपको नहीं कहूँगा। तो चलिए अब बात करते हैं इसके बाद आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व, और संसाधनों के पर्व में यदि देखता हूँ तो मिलाकर अगर देखता हूँ तो कुल मिलाकर ठीक ठाक संसाधन है। जो सामान्य व्यक्ति के पास में होते हैं वो सभी संसाधन आपके पास हैं। शुक्र रेखा काफ़ी लंबी है, पैतृक संपत्ति भी आपको प्राप्त होगी। तो यहाँ भी संपत्ति का पैतृक का दिखाई पड़ता है। तो ये तो इस प्रकार से मैंने यहाँ से आपकी रेखा पढ़ी। अब देख लेते हैं आपकी यहाँ पर आयु रेखा। अगर आप आयु रेखा को देखेंगे तो यहाँ से चलने के बाद ये आयु रेखा और इस प्रकार से जाती हुई यहाँ तक लगभग जाकर ये यहाँ आपकी भाग्य रेखा में इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, फिर टर्न कर जाती है, यानी 80 के आसपास आपकी आयु रेखा है। तो आयु रेखा की कोई प्रॉब्लम नहीं है, संपत्ति की कोई संपल नहीं, किसी भी प्रकार के यदि मैं देखता हूँ तो पैतृक संपत्ति की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ 2-3 जगह जो दिखाई दी वो सोच की दिखाई दी, और उस सोच को नियंत्रण कर लीजिए और जीवन में उन्नति तरक्की को प्राप्त कर लीजिए। तो चलिए अब बताते हैं इसके बाद हम आपके सवालों के जवाब। सबसे पहले आपने मुझसे पूछा है, वो पहले सवाल का जवाब बाद में, सबसे पहले नीचे वाला सवाल लेता हूँ। गवर्नमेंट जॉब के चांस हैं क्या? मेरी तरफ से 2 साल आपके पास हैं,
इसमें आपको पूरी तरीके से सब जगह से ध्यान हटा करके और तैयारी करनी चाहिए सरकारी नौकरी की। ये हाथ बहुत अच्छे तरह से सरकारी नौकरी का दिखाई देता है। तो 2 साल आपके पास और हैं, इसमें आप तैयारी करिए और निश्चित रूप से आपको जॉब मिलने के चांस दिखाई पड़ते हैं। दूसरा सवाल आपका, लॉटरी के चांस हैं क्या? लॉटरी के चांस के लिए जब जब हम व्यक्ति के हाथ पर राहु का केतु का इन्वॉल्वमेंट देखते हैं तो वहाँ से हम जानते हैं। राहु पर एक्स का चिन्ह, कोई लॉटरी नहीं, 2-2 एक्स के चिन्ह हैं यहाँ पर, किसी भी प्रकार का लॉटरी का चांस नहीं। साथ ही साथ दुस्वप्न देखना, चंद्र बुद्धि यानी बुद्धि रेखा का बहुत ज़्यादा गिर जाना, व्यक्ति के अंदर दुर्भावना या दुस्वप्न दिख जाती है उसे। तो दुस्वप्न देखना, ऐसा सोचना कि भाई, तो ऐसे सिंबल कई जगह चंद्र पर्वत से दिखाई दिए, बुद्धि रेखा से दिखाई दिए, उससे आप ज़्यादा दिमाग के अंदर योजनाएं लाते हैं। कृपया करके यहाँ से बिल्कुल ध्यान हटा दीजिए, कभी कोई लॉटरी नहीं लगेगी। आपके जीवन में आप स्वयं की मेहनत से ही स्वयं को सिद्ध कर देंगे। तो लॉटरी में बिल्कुल ना लगाएं। अरबपति के चांस के लिए जहाँ तक आप पूछते हैं, अभी इन रेखाओं को बताना ज़्यादा अतिशयोक्ति होगी, लेकिन कुल मिलाकर व्यक्ति के पास में जीवन के सभी संसाधन होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छी भाग्य रेखा है, बस उसको उपयोग करने की ज़रूरत है। यहाँ जब ये एक्स का चिन्ह दोनों रेखाओं से मिल जाता है तो व्यक्ति के पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद होते हैं, लेकिन तलाक की बात नहीं होती। तो कुल मिलाकर इस प्रकार की रेखा यहाँ से एक और सपोर्टिंग रेखा के रूप में है, जो राहु पर्वत से निकलेगी, जो अचानक से आपके जीवन में अच्छी तरीके से कोई भी नौकरी या जॉब को दिला देगी। इस तरह की रेखा है। तो कुल मिलाकर आपकी मैंने सारी रेखाओं के बारे में बताया। अब मैं बताना चाहूँगा आपको क्या करें आप जो सही निर्णय लेकर जीवन में तरक्की प्राप्त कर सकें। मैं चाहता हूँ आपको गवर्नमेंट जॉब मिले, और उसके लिए आपको सही दिखाई भी देता है कि 34 से 36 में भाग्य रेखा का बड़ा परिवर्तन है। अभी पीछे से जो परिवार के सपोर्ट की रेखा वहाँ पर आपको छोड़ रही है, इसके बाद अपना उदय स्वयं करेंगे। तो एक बेहतरीन सा पुखराज आप इस उंगली में जल्द से जल्द पहने। आप इसके बाद आपके धन खर्चा या दिमाग से सोच उल्टी और इन्वेस्टमेंट फालतू करना, ये सब पर नियंत्रण होगा और धन के अच्छे आगमन बनेंगे। तो पुखराज आप चाहें तो मुझसे धारण मंगवा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक अंगूठी बनवा कर पहुँचा सकता हूँ। तो ये पुखराज सर्टिफाइड आपको मिल जाएगा मेरे पास से। बस एक ही पूजा बताऊँगा, अगर यही पूजा आपने कर ली तो आपके जीवन की जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी, लॉटरी को छोड़ करके। और वो है रुद्र गायत्री मंत्र। आप गूगल से ले सकते हैं रुद्र गायत्री मंत्र, और उसकी 3 माला का जाप आप नित्य करिए। उससे देखिए आपके जीवन के अंदर बिल्कुल सटीकता के साथ सही टारगेट आपको प्राप्त होगा और जीवन की मिलेगी तरक्कियाँ। नमस्कार।